आज पूरे देश में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET की परीक्षा चल रही है। CUET की परीक्षा की पहली पाली अभी अभी बनारस में खत्म हुई है, जिसको 2 घंटे पहले खत्म हो जाना चाहिए था। ये परीक्षा भी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है और इस परीक्षा में भी टेक्निकल दिक्कत बनारस में कई सेंटर्स पर बताया जा रहा है। उसमें से न्यू वेव एकेडमी जहां परीक्षा केंद्र है, वहां हम इस समय पहुंचे हुए हैं। तमाम जो बच्चे हैं, गार्जियन हैं जिनको परीक्षा देना है, वो यहाँ बाहर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब तक इन बच्चों को अंदर होना चाहिए था। सर, आप बच्चे को लेकर आए? जी 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 जी, कहाँ से आए हैं? ये बनारस से ही आए, दुर्गाकुंड से। दुर्गाकुंड से आए? जी जी जी। हमारी बच्ची का सेकंड पाली में था। हाँ 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया था। हाँ। तो हम टाइम पे आ गए। अब यहाँ आने के बाद पता चला कि 2-3 घंटा लेट हो गया फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्जाम। हाँ। तो ये चीज वेल इन एडवांस इंटीमेट कर देना चाहिए ना गार्जियंस को। यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं किया, किसी को कुछ बताया नहीं। जब गार्जियन पूछने लगे बच्चे कब निकलेंगे, तब बता रहा है कि अभी परीक्षा नहीं शुरू हुआ, लेट हुआ। अच्छा हाँ, एक मेरा आपसे सवाल है कि जहाँ सेंटर है ये न्यू वेव एकेडमी, यहाँ हम देख रहे हैं ना, तो ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। अगर आपको पानी खरीदना हो, बिल्कुल बिस्किट लेना हो, मैं आपसे बोलने वाला था हाँ। कि NTA को ये चीज देखना चाहिए कि कहाँ पे वो सेंटर दे रहा है। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है पूरे देश भर के, बिल्कुल और यहाँ कम से कम सेंटर देने में तो उनको अपना एक दिमाग लगाना चाहिए। सेंटर का बिना फिजिकल वेरिफिकेशन किए कैसे दे रहे हैं, सब चीज देखना चाहिए। यहाँ देखिए आने जाने का रास्ता भी कितना कंजेस्टेड है, इतनी भीड़ होगी, बच्चे आएंगे कहाँ से निकलेंगे। ये ना कोई प्रॉपर बैठने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, और टेम्परेचर 44-45 डिग्री है। स्थिति देखिए, जाने का रास्ता कीचड़ से होके जाना पड़ रहा है। सेंटर तक जाने का जो रास्ता टूटा फूटा है, टूटा फूटा हुआ, तो परेशानी हो रही है ना। आप खुद देख सकते हैं, परेशानी हो रही है। बिल्कुल परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी। क्या कहेंगी दीदी आप? क्या कहेंगे, हम तो हुआ कि 3 बजे से होगा पेपर, अभी तक ले 12-1 बजे हम लोग आ गए, अभी एंट्री नहीं हुआ। अब पता ना 8 बजे निकलेंगे कि कई बजे जाएंगे घर। बलिया से आए हैं हम लोग। बलिया से आएंगे? जी, बलिया से आई हैं बच्ची को पेपर दिलवाने के लिए। बताइए। हाँ बलिया से आई है? बलिया यानी 3-3.5 घंटा मान के चलिए। हाँ जी, तो पहुंचने में तो आपको आधी रात हो जाएगी। कल जाएंगे। कल जाएंगे? हाँ, व्यवस्था नहीं है यहाँ पर कुछ भी। सोच के आई थी कि परीक्षा दिलाएंगे, निकल जाएंगे। कल जाएंगे शाम को हाँ। कमाईनी से, लेकिन यहाँ नहीं हो पाया। डर है कि कहीं इसमें भी नीट वाला खेल मत हो जाए। हाँ, डर तो है। देखिए अभी तो इन लोग का व्यवस्था बता रहा है, पेपर अभी तक लेना। क्यों भैया, डर है ना? अब देखिए, आदमी को कुछ भी एंटिसिपेट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ऑफलाइन परीक्षा लिए नीट, है ना, ऑफलाइन लिए, वो लीक हो गया। अब ये ऑनलाइन परीक्षा है, इसमें टेक्निकल इशू आ गया, तो अब तो एक ही बच गया ना, ओरल। अब मौखिक परीक्षा लेना बाकी है। मेन चीज टेक्निकल भी हो गया, ऑफलाइन भी हो गया। मेन चीज है, अब नीट का कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से 21 ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करेंगे, लेकिन ऑनलाइन में तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ये देखिए, ये भाई साहब ने कहा कि नीट कह रहे हैं ऑनलाइन लेंगे, और ये ऑनलाइन CUET जो ले रहे हैं, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। बनारस के कई सेंटर इससे जूझ रहे हैं। तो बताइए, जब नीट ऑनलाइन होगा तो उसमें भी ये दिक्कत होगा। ये कितने कई बैचेज में डिस्ट्रीब्यूट करके CUET का एग्जाम होता है। ये लगभग 1 महीने एग्जाम चल रहा है। कुछ बच्चों को इस डेट में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके, तब उसके बावजूद भी इस तरह का सेंटर दे रहे हैं। तो नीट में जहाँ 23 लाख बच्चों को एक ही टाइम शेड्यूल पे एक ही डेट में देना, अब कह रहे हैं कि वो एक आपको भरोसा नहीं हो पा रहा, वो कह रहे हैं लेकिन हम अब एयरफोर्स की मदद लेंगे ना। एयरफोर्स की मदद हो तो अब हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्र आएगा। वो सब चीजें नहीं है। तो हेलीकॉप्टर से कोई अगर आउट कर दे रहा है तो क्या करेंगे? ये तो आपको देखने की बात है ना। हेलीकॉप्टर में भी आदमी ही रहेगा ना। आपका पेपर है जी तो नीट दिया था आपने? नहीं। ये CUET जो दे रहे हैं ऑनलाइन है, टेक्निकल परीक्षा है, इसमें भी टेक्निकल दिक्कत आ गई है, तो कोई डर भय आशंका है? आशंका तो बिल्कुल है, लेकिन अब बोल भी नहीं सकते कि NTA से तो पहले से ही हाथ ही जोड़ लिया। मतलब सिस्टम के आगे हम क्या कर सकते हैं? हाँ? NTA को ही हटा देना चाहिए। तो ये देखिए, तमाम जो लोग हैं, ये भारत में परीक्षा कराना, फुल प्रूफ एग्जाम कराना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो गया है। सरकार इसको लेकर
जितने भी प्रयास कर रही है, एक भी प्रयास सफल हो नहीं पा रहा है। अब सरकार का कहना है कि हम एयरफोर्स की मदद लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी परीक्षा जो महीने भर चलती है, देश भर के बच्चे जो परीक्षा देते हैं, उसकी तैयारी को लेकर आप कितने गंभीर हैं, कितने सीरियस हैं। आप सोचिए ना कि जहां सेंटर है, आप पहले ये देखिए, जहां सेंटर बनाया गया है, क्या यहां सेंटर होना चाहिए था? अब देखिए, पहले हम आपको दिखा रहे हैं न्यू वेव एकेडमी, नर्सरी टू क्लास 10th का ये एक छोटा सा स्कूल है, अंदर में स्कूल है, ये लाइन लगी हुई है। आप देखिए कि आसपास ना तो कोई एक पानी बेचने वाला भी कोई नहीं है कि 10 रुपए 20 रुपए का कोई पानी यहाँ खरीद के पी ले, वैसी स्थिति भी नहीं है। और यहाँ से कम से कम 1.5-2 किलोमीटर जब जाएंगे आप, तब पानी की व्यवस्था आपको होगी। नहीं तो जो बच्चे अंदर जा पाएंगे, उनको पानी की व्यवस्था अंदर जो सेंटर है, जो सेंटर कंट्रोलर है, वो देखेगा। लेकिन जो बाहर गार्जियन है, जो बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, उनको लेकर के आपने व्यवस्था की है, आप सेंटर बना कैसे दिए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर गंभीरता से एनटीए को विचार करना चाहिए। आप रास्ता देखिए, टूटा फूटा रास्ता है ना? ये टूटा फूटा रास्ता है, बच्चे इसी पर खड़े हैं। तो ये आप सेंटर जब बनाते हैं किसी भी परीक्षा को लेकर, तो सेंटर बनाने का एक पैरामीटर तो होता है ना, उसका एक मापदंड होता है। और आप देखिए ये रास्ते, ये बच्चे इसी रास्ते से होके जा रहे हैं। न पानी पीने की कोई व्यवस्था है, न खाने पीने का कोई दुकान है। कोई बलिया से आया है, कोई सोनभद्र से आया है, परीक्षा आप 2-2 3-3 घंटे विलंब कर दे रहे हैं टेक्निकल इशू बताकर, और सेंटर ऐसी जगह दे दिए हैं जहां कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर लोग परेशान हैं। अब टेक्निकल इशू के नाम पर अंदर कोई खेल तो नहीं चल रहा है, ये भी बच्चों को डर है, अभिभावकों को डर है। तो अब एनटीए पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं कि पहले आपने ऑफलाइन परीक्षा ली, वो लीक हो गया, नीट परीक्षा। अब आप ऑनलाइन परीक्षा करा रहे हैं, सीयूईटी, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही है। आप कह रहे हैं कि हम नीट भी अगले साल से ऑनलाइन कराएंगे। अरे पहले सीयूईटी तो करा लीजिए ऑनलाइन बेहतर तरीके से। तो एनटीए पर ही बच्चों का भरोसा अब नहीं रह गया है। तो ये स्थिति है भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। बच्चे परेशान हैं, गार्जियन परेशान है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जो टेक्निकल इशू है, क्या वो वाकई टेक्निकल इशू ही था या इसकी आड़ में कोई खेल चल रहा था। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।